हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाच्य। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम नेक्स्ट चैप्टर यही करेंगे और ये जो है ये आप एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेट करके चलिएगा। जैसा हमारे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस होती हैं ऐसे ही हिंदी में वाच्य होता है चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरुण से रेत पर दौड़ा नहीं जाता। देखो, जहां पर भी ऐसा भाव आ जाए ना, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, वो सारे आपके भाववाच्य होते हैं। इजीली आप पहचान सकते हैं। सेकंड है, भारतवासियों के द्वारा महात्मा गांधी नहीं बुलाए जा सकते। अब ये क्या है? ये कोई भाव नहीं है, ये आपका क्रमवाच्य है। सेकंड का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा। अब यहाँ पर जो बोला है ना, मैं भाषा नहीं पढ़ सकूंगा, इसको कर्म वाच्य में हमें क्या करना है? इन्वर्ट करना है, बदलना है। तो क्या क्या ऑप्शन है? मेरे द्वारा यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकती, मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकेगी, या इस भाषा को मेरे द्वारा पढ़ पाना मुश्किल है, या मैं यह भाषा नहीं पढ़ूंगा। इसको अगर हम कर्मवाच्य में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मेरे द्वारा यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकती। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको क्रमवाच्य दिखाना है तो मेरे द्वारा तो लगाना जरूरी है। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, इसमें आपका कृतवाच्य है। ठीक है, ये कोई आपका क्रमवाच्य या भाववाच्य नहीं है, ये कृतवाच्य है। क्या तुमने खाना खा लिया? इसको क्रमवाच्य में बदलना है। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है पीछे, तो क्या तुमने खाना खा लिया, इसको क्रम में बदलना है। क्या तुम्हारे द्वारा खाना खा लिया गया है? क्रम जहाँ पे भी आएगा ना वहाँ आपका द्वारा लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इसको क्रमवाच्य में क्या तुम्हारे द्वारा खाना खा लिया गया है ऐसे ही लिखा जाएगा। खाना खाया जाता है वो आपका भाव होगा, और खाने को तुमने खा लिया क्या, ये तो गलत सेंटेंस है। और क्या तुमने खाना खाया, ये आपका प्रश्न सूचक है। नेक्स्ट है, नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई। अब नानी ने कहानी सुनाई है तो यहाँ पर जो आपका होगा ये क्रमवाच्य होगा। गायिका द्वारा गीत गाया जाता है, इसको कृत में बदलना है। ये गायिका द्वारा गीत गाया जा रहा है, ये आपका क्रमवाच्य है, तो इसको कृत में बदलना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? गीत को गायिका द्वारा गाया जाता है, गायिका ने गीत गाया, गायिका से गीत गाया जाता है, या गायिका गीत गा रही है। यहाँ पे अगर बात करें कृतवाच्य की तो आपका देखो गाया जा रहा है। ठीक है, ये पास्ट की बता रहा है, ये भी पास्ट की बता रहा है, तो यहाँ पर गायिका गीत गा रही है, ऑप्शन डी। अब मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ पर आपका ना भाव आ गया है तो ऑब्वियसली ये हमारा भाववाच्य होगा। पक्षी से उड़ा गया मतलब उड़ गया, इसको कृतवाच्य में हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा आपका, ये दिए नहीं हुए हैं तो ये मिस प्रिंट है, पक्षी से उड़ा गया, इसको आपको कृतवाच्य में चेंज करना है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? पक्षी के द्वारा उड़ा गया। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसमें क्या लिखा है कि इसमें से किस वाक्य में क्रमवाच्य है। अब हमें क्रमवाच्य छांटना है इन सभी वाक्यों में से। तो 18 का चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये तो कृतवाच्य है। शाम चिट्ठी लिखेगा, ये आपका आगे की बता रहा है। लड़का दौड़ रहा था, ये आपका भूतकाल की बता रहा है। तो यहाँ पर जो होगा ना वो यहाँ पर जो होगा चिट्ठी भेजी गई, ये आपका क्रमवाच्य रहेगा, उसके द्वारा चिट्ठी भेजी गई। स्वामी विवेकानंद ने सभा में उपदेश दिया, यह किस प्रकार का वाच्य है? मतलब उपदेश दिया, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ये आप किस तरह का भाव तो है नहीं इसमें, ना क्रम है, तो ये कृतवाच्य है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा कृतवाच्य में नहीं आता? वह बाजार जा रहा है, बालक खेल रहा है, मुझसे अब चला नहीं जाता, या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। जा रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझसे अब चला नहीं जाता, ये आपका भाव हो जाता है। मैं खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, या मैं कुछ भी खाता हूँ, इसका भाव वाच्य, तो क्या होगा इसका? मुझसे खाया नहीं जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मुझसे चला नहीं जाता, तो यहाँ पर भी हमारा भाव है। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो तब वहाँ कौन सा वाच्य आएगा? क्रिया का प्रधान है भाई कर्ता, तो वहाँ पर कृतवाच्य होगा, ऑप्शन बी। मुझसे हंसा नहीं जाता, अगेन द सेम क्वेश्चन, भाव आ गया है। इसमें से क्रमवाच्य का नहीं है। ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, गाय से दूध दुहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो आपका ये क्रमवाच्य नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे भी ये अकर्मक क्रिया है, तो ये क्रमवाच्य का नहीं है, ये कृतवाच्य है। और बाकी ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, काम किया गया, मतलब पुस्तक पढ़ी गई, ममता के द्वारा क्या पढ़ा गया? पुस्तक।
सिपाही पकड़ा, ये चोर पकड़ा गया, किसने पकड़ा या किसके द्वारा, तो सिपाही के द्वारा। दूध दुहा जाता है किससे, गाय से, तो यहाँ ये आपके कृतवाच्य है। पक्षी आकाश में उड़ता है, ये क्रमवाच्य का सॉरी ये पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो ये कृतवाचक है, बाकी सारे क्रमवाच्य हैं और ये अकर्मक क्रिया है। इनमें से किसमें कृतवाचक का प्रयोग हुआ है। 5th नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो कृतवाच्य पूछा है हमें 5th में, तो यहाँ पे क्या आएगा, छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, या फिर आपका मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो कृतवाच्य आपका मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। बाकी देखो कृति पूछा है कि कृम पूछा है हमसे 5th नंबर में, कृतवाच्य का प्रयोग, हाँ ठीक है, कृतवाच्य में मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये आपका सारा क्या है, कृतवाच्य है। नागरिकों द्वारा ये कर्म हो गया, दर्द के कारण उठा नहीं गए भाव हो गया, छात्रों के द्वारा तो ये भी क्या हो गया, कर्म हो गया। देखो द्वारा जहां पर भी लगा है वो आपका कर्म आएगा, सिंपल सेंटेंस है तो आपका कृतवाच्य आएगा, और जहां पर नहीं का भाव आ जाए, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, चला उठा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, वो सारे आपके भाव रहेंगे। इनमें भाववाच्य से संबंधित 6th में बताना है, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, तो ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है। अब हमें क्रमवाच्य नहीं बताना है। खाना नहीं खाया गया भाव है, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्रमवाच्य नहीं है। अच्छा, उसके द्वारा खाना नहीं खाया जाता या उससे खाना नहीं खाया जाता तो भाव होता, लेकिन खाना नहीं खाया गया तो ये आपका क्रमवाच्य है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये आपका क्रमवाच्य है। दोषी व्यक्ति द्वारा समायाचना की गई, किसके द्वारा, दोषी व्यक्ति के द्वारा, लेकिन बालक हंस रहा है या हंस रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है, तो 7th में आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्रमवाच्य नहीं है, वो कृतवाच्य है। नेक्स्ट है, भाववाच्य किसमें नहीं है। शिक्षक से बोला नहीं जा रहा, गरीबों द्वारा अमीरों से लड़ा नहीं जाता, मुझसे उबड़ खाबड़ स्थान पर बैठा नहीं जाता, या माँ से मैंने खाना ले लिया है, तो 8th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बाकी सब में भाव है। किस वाक्य में भाव है। सुचिता दौड़ जीत चुकी है, मुझसे पानी भरवाया जा रहा है, विपुल से चाय नहीं पी जा रही, या मरीज से चला नहीं जा रहा, तो 9th का आपका भाव जो है ये आपका मरीज से चला नहीं जा रहा, ये आपका भाव है, बाकी आपके भाव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कविता से पानी गिर गया, इसमें वाच्य बताना है, तो कविता से पानी गिर गया ये उसका कर्म है, क्रमवाच्य है। पानी गिर गया कंप्लीट सेंटेंस है, क्या क्यों नहीं आया है, तो ये क्या है हमारी क्या कहते हैं, क्रमवाच्य होगा, कृतवाच्य नहीं है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार ही लगे, उन्हें कौन से वाक्य कहते हैं, उन्हें कहते हैं कृतवाच्य। देखो कर्ता की प्रधानता रहेगी, मतलब मेन प्रोमिनेंट रहेगा कर्ता करने वाला, और उसमें लिंग वचन का भी प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है 12th में पूछा है कृतवाच्य का वाक्य बताइए। 12th नंबर, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम द्वारा रावण को मारा गया, आज टहलने चला जाए, या छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो 12th नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें कृतवाच्य की, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। कर्ता पर रामचरितमानस किसने लिखी, तुलसीदास ने, इस पर प्रभाव पड़ रहा है और इसके अनुसार ही क्या हो रहा है, लिंग वचन कारक का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है भैया, एक सेकंड रुको, मुझे देखने दो, ये क्वेश्चन नंबर 12 13 यहाँ पे मिसिंग दिखा रहा है, नहीं ये 13 ही है, एक सेकंड, यहाँ से पढ़िए 30 नंबर क्वेश्चन से। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। क्रमवाच्य में कौन प्रधान होता है, क्रमवाच्य में ऑब्वियसली हमारा क्रम प्रधान होता है, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। मैं खाता हूँ, ये क्या है आपकी, इसमें क्रमवाच्य किस तरीके से मतलब लिखा जाएगा, मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, तो भाव हो गया, या फिर मुझसे खाया जाता है, ये आपका क्रमवाच्य होगा, तो 32वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है जो कि निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पत्र पिताजी द्वारा, या पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर जो आपका क्या होगा परिवर्तन बताना इसमें, तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पत्र पिताजी के द्वारा पढ़ा गया, ये आपका सही है। ये मत लगा देना पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, नहीं, यहाँ पर देखो उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है, तो पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, 33वें का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाथी ने केला खाया, इसमें आपको क्रमवाच्य में चेंज करना है, हाथी ने केला खाया, तो हाथी के द्वारा क्या खाया गया, केला खाया गया, या हाथी के द्वारा केला खाया गया, तो यहाँ पर ये क्रमवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
कि 4 विकल्पों में से वो विकल्प बताइए जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी खत्म हुई है। 35वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसे कहते हैं आसन भूतकाल, मतलब बहुत पहले से कोई काम चला आ रहा है और अभी अभी खत्म हुआ है तो उसको आसन भूतकाल कहते हैं। पंछी पानी पीते हैं, इसमें क्रमवाच्य बताना है आपका। तो पानी पंछियों से पिया जाता है या पानी पंछियों से पिए जाते हैं, पानी पंछियों से पिया जाता है, ये आपका क्रमवाच्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37वें नंबर क्वेश्चन में देखिए वह काम नहीं करता है, इसमें अव्यय पद कौन सा है। मैंने आपको बता दूं कि अव्यय पद वो पद होते हैं उन्हें कहते हैं जिनका लिंग वचन कारक पर लिंग वचन कारक के होने से ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखो अगर यहाँ पर मैं लिख देती कि सीता काम नहीं करती, राम काम नहीं करता, या वे काम नहीं करते, उन्होंने काम नहीं किया, यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो नहीं बदल रही है, तो ये आपका नहीं जो है ना ये अव्यय पद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये अव्यय पद है, काम तो आपका क्रिया हो जाएगी, तो यहाँ पर नहीं, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली है, कक्षा में गणित की परीक्षा ली है, तो 38वें नंबर क्वेश्चन का ये आपका क्रमवाच्य है। मुकेश से पढ़ा नहीं जाता, ये आपका क्रमवाच्य है। मुकेश से पढ़ा नहीं जाता, ये आपका क्रमवाच्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भाववाच्य वाला बता दिए, मालती खाना खाती है, ये तो क्रमवाच्य है। फिर आपका रमेश से खाना नहीं खाया जाता, महेश से खाना नहीं खाया जाता, या फिर रक्षा दौड़ नहीं सकती। तो 40वें नंबर क्वेश्चन का आएगा कि यहाँ पर दो हैं, तो रमेश से खाना नहीं खाया जाता और महेश से खाना नहीं खाया जाता, ये आपके दोनों ही भाववाच्य हैं। क्रमवाच्य का उदाहरण वाक्य कौन सा है। क्रमवाच्य का उदाहरण वाक्य मतलब इसमें से क्रमवाच्य कौन सा है यही पूछा है। तो यहाँ पर किसानों के द्वारा फसल काट ली गई, ये आपका क्रमवाच्य है। राम ने खाना खाया, कृतवाच्य है। धावकों से दौड़ा नहीं गया, कृतवाच्य है। बच्चे घर जा रहे हैं, ये भी आपका कृतवाच्य है। लेकिन किसानों द्वारा फसल काट ली, ये क्रमवाच्य है। नेक्स्ट हमें बताना है कृतवाच्य का प्रयोग कहाँ पे नहीं हुआ है 42 नंबर क्वेश्चन में। तो राम स्कूल से आ रहा है, ये क्रमवाच्य है, सॉरी ये कृतवाच्य है। अखबार पढ़े जाते हैं, कृत है। माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, ये भी आपका कृतवाच्य है। लेकिन कुत्ता सारी रात भौंकता रहा है, ये कर्म है और ये आपका कृतवाच्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। क्रमवाच्य से संबंधित वाक्य बताना है 43 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्रमवाच्य कौन सा वाक्य, मुझसे खाना नहीं बनाया गया, वृद्धा रोटी नहीं खा सकी, किसान खेत जोत रहा था, छात्र अखबार पढ़ रहे हैं। तो कर्म की जहाँ पे बात हुई है वो छात्र अखबार पढ़ रहे हैं। कृतवाच्य से संबंधित बताना है अब 44 नंबर क्वेश्चन का। कृतवाच्य कौन सा है, आरामशीन से लकड़ी काटी जा रही, ये काम हो रहा है। वृद्ध से चला नहीं गया, ये भी क्रमवाच्य। लोग से वह करुण देखा नहीं गया, लेकिन भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा है, ये आपका क्या है, कृतवाच्य है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में क्रमवाक्य नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्रमवाच्य नहीं बताना। महिलाओं द्वारा गीत गाए कर्म हुआ, मोहन से रोआ नहीं गया, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, लेकिन बच्चों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही थी, ये आपका क्रमवाक्य नहीं है, ये कृतवाच्य है। नेक्स्ट है, कौन से में भाववाच्य है, इसको आप बहुत इजीली पहचान सकते हो, क्वेश्चन यहीं से आते हैं हमारे पास। तो 46 में मैं अगर बात करूं, ये नहाया जाता है, ये कृत है। विद्यार्थी देर तक पढ़ते हैं, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, ये भी क्रमवाच्य है। लेकिन मैं अब और नहीं लिख सकता, ये भाव बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। कृतवाच्य का उचित उदाहरण बताएं, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, या मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। इसमें कृतवाच्य अगर आपको बताना है तो यह आपका सिंपल सेंटेंस कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड। उसके द्वारा पत्र लिखा गया, ये किस तरह का वाक्य है, उसके द्वारा। अब 48 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो ये कर्म किया है, क्रमवाच्य है। भाववाच्य का सही उदाहरण बताना है, उसने गाना गाया, गाना उसके द्वारा गाया गया, मैंने गाना गाया, उससे गाया नहीं जाता। तो 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भाव आएगा, उससे गाया नहीं जाता। नेक्स्ट है, कृतवाच्य में क्रिया का प्रयोग होता है कैसे, मतलब अकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक होती है। तो कृतवाच्य में आपकी अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक, दोनों ही तरह की क्रिया का प्रयोग हो सकता है। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म को छोड़कर किसी अन्य से हो, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही तो भाववाच्य कहते हैं। जहाँ कर्ता है ना कर्म में है, भाव से ही क्या होगा, उस पर ही क्रिया का संबंध होगा। बाला चित्र बनाती है, ये किस तरह का वाक्य है, ये आपका कृतवाच्य है, तो ऑप्शन ए। रमेश से हंसा गया, 53 की बात करें तो ये भी आपका कृतवाच्य है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 54 में, भाववाच्य में क्रिया सदैव किस तरह की रहती है, ये क्वेश्चन आता है भैया। तो भाववाच्य में अन्य पुरुष आएगा, वह, वे, उन्हें, उनको, पुल्लिंग होगा वो, और एक वचन में प्रयोग होगा। तो अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एज इट इज याद रखना है। अन्य पुरुष
पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा। इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य में नहीं है? तो बच्चे से मुस्कुराया नहीं जाता, वृद्ध से झुका नहीं जाता, दादाजी से चढ़ा नहीं जाता और बच्चे ने मिठाई खाई, ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, कृतवाच्य है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भाववाच्य में किन क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो हम पढ़ के भी आए हैं, भाववाच्य में सकर्मक होगा, भाववाच्य में क्या होगा? सकर्मक होगा, और कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों होंगे, ये याद रखिएगा। कृतवाच्य में आपका अकर्मक सकर्मक दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपका जो भाववाच्य होगा उसमें आपका सिर्फ सकर्मक क्रिया का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। रमा से रोया नहीं जाता, तो ये हमारा भाव है, ऑप्शन नंबर सी। वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों से चुनिए। अरुण रोता है, किस तरह का भाव है? तो अरुण जो है वो कृतवाच्य है, यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है। अरुण रोता है कृतवाच्य। माला चित्र बनाती है, ये किस तरह का है? तो ये आपका कृतवाच्य है। और इनमें से कौन सा क्रमवाच्य में नहीं है, मतलब एक को छोड़कर बाकी सारे क्रम में है। तो ये 22वां कैसे आ गया भैया? क्रम में नहीं है। वह पत्र लिखेगा, वह प्रतिदिन लिखता है, वह पत्र लिख रहा है, तो उसके द्वारा पत्र लिखा गया, ये कृतवाच्य है, बाकी आपके क्रमवाच्य हैं। तो ये था वाच्य का। देखो थोड़ा सा ना प्रैक्टिस कर लेना इसकी, और थोड़े से आप देख लेना एक बार। लेकिन भाववाच्य से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप इजीली पहचान जाओगे। और कल हम करेंगे काल का चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर रहेगा। काल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते भी हैं और इस चैप्टर में कन्फ्यूजन रहता भी है। आज का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Thank you for watching.